Welcome to the Capel Fashion Institute, where fashion shines in a unique way, so exquisite from sketch to runway. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। आज अपन जो क्लासेस अपन बना रहे हैं समर वेकेशंस की फ्री ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था ब्लैक मशीन को कैसे अपन उसको हैंडलिंग करते हैं, कैसे उसमें थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और आज अपन जो सेकंड देन मशीन है अपनी, जो कि अपनी मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वाइट मशीन, जो कि जैक, ओके, जो भी वाइट मशीन होती है उसमें अपन कैसे उसको थ्रेडिंग करेंगे, क्या उसके इक्विपमेंट्स पार्ट को क्या बोलते हैं उसको, वो आज सारा अपन सीखेंगे इस क्लास में दोस्तों। तो बने रहिए अपनी क्लास में और अपने इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और कुछ भी आपको कहीं पर भी कुछ भी आपको डाउट्स है, अगर आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, बेझिझक आप कमेंट्स करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों। जो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने चैनल को पे, आपको वीडियोज़ पे कुछ भी आपको पूछना है तो। और तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन ये क्लास में कि अपन सबसे पहले थ्रेडिंग कैसे करते हैं और फिर इसके इक्विपमेंट्स पार्ट्स जो है वो क्या काम आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये अपना जो है थ्रेड स्टैंड होता है, थ्रेड स्टैंड हो गया जहाँ पे अपन थ्रेड को अपने यहाँ पे लगाएंगे। एक थ्रेड के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रेड हमेशा आप कोशिश कीजिए 3 प्लाई यूज करेंगे, ठीक है। 3 प्लाई अपन जब इसको अपन रीट्विस्ट करते हैं तो री ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको बारीक बारीक 3 धागे की लेयर दिखेगी, ओके। तो इसे कहते हैं 3 प्लाई थ्रेड। तो आपको प्रेफर करना है, आपको प्रायोरिटी देनी है 3 प्लाई थ्रेड पे, ठीक है। आप जब भी थ्रेड यूज करें 3 प्लाई थ्रेड यूज करेंगे, 2 प्लाई थ्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो थ्रेडिंग का फर्स्ट स्टेप हो गया, आपका फर्स्ट गाइड है, स्टैंड के बाद में फर्स्ट गाइड आया, देन उसके बाद में सेकंड देन गाइड आया, ठीक है। ये गाइड आने के बाद में अब आप इसको जो है स्टैंड पे अपनों ने लगाया तो ये गाइड हो गया अपना। एंड देन अब आते हैं ये थ्रेड टेंशन, जिसे कि थ्रेड टेंशन बोलते हैं। 2 स्टील प्लेटें आपको जो दोस्तों शो हो रही है, ठीक है, इसके अंदर से आपको ये धागे को इंसर्ट करना है और यहाँ पे जो एक एंगल बना हुआ है उसके नीचे से लेते हुए और आपको इसके अंदर से वापस से आपको रिपीट दोस्तों ये जो थ्रेड को लेना है, ठीक है। ये आपका जो थ्रेड जो टेंशन के अंदर से जो धागा आ रहा है वो बिल्कुल खिंचाव में आना चाहिए, लूज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लूज अगर आ रहा है तो यहाँ से आप इसको टाइट करेंगे और टाइट आ रहा है तो इसको आप यहाँ से लूज करेंगे, ठीक है। इसकी टेंशन को हमेशा प्रॉपर आपको रखना है। अगर धागा खिंचाव में आ रहा है, कपड़ा श्रिंक हो रहा है, कपड़ा सिकुड़ रहा है, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज करके देखेंगे, ठीक है। और अगर कपड़े में फिनिशिंग से नहीं आ रहा है तो इसको आप लूज टाइट करके आप ये प्रॉपर जब आप स्टिचिंग करेंगे तो ये यहाँ से आपको थ्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं थ्रेड टेकअप लीवर। ये आपका थ्रेड टेकअप लीवर होता है, जिसे थ्रेड टेकअप लीवर कहते हैं। ये जो कि ये धागे को बाहर निकालने के, खींचने के काम में आता है, थ्रेड टेकअप लीवर। देन थ्रेड स्टैंड गाइड एंड देन सेकंड देन गाइड, ठीक है। ये गाइड हो गए 1 2 3, ये 4। अब इसके बाद में अपन जो है इसको थ्रेड को जो है नीडल में अपन इंसर्ट धागे को करेंगे। ये धागे को अपन ने बाहर की तरफ से नीडल में धागे को डाल दिया, ठीक है। ये आपका जो है धागा इंसर्ट अच्छे से हो गया दोस्तों, ठीक है। धागा हमेशा बाहर की तरफ से आपको धागे को डालना होता है और वो ही आपको जो कि ब्लैक मशीन में बताया था कि चपटा हिस्सा आपका मशीन के अंदर की तरफ नीडल का हिस्सा और ये ब्लैक वाला कट वाला लंबा कट वाला हिस्सा जो है वो दोस्तों बाहर की तरफ आपका होगा, ठीक है। ये हो गया ऊपर की जो प्रॉपर आपकी जो थ्रेडिंग होगी, ठीक है, वो प्रॉपर थ्रेडिंग होगी। अब इसके बाद में आते हैं बोबिन एंड बोबिन केस। ये दोस्तों आपका बोबिन हो गया और ये आपका बोबिन एंड देन बोबिन केस। ये बोबिन केस हो गया और ये आपका बोबिन हो गया। अब इसको आपने थ्रेडिंग को इसके अंदर अच्छे से प्रॉपर डाला, ये कटाया और यहाँ के बाद में आपने इसको धागे को इसमें इंसर्ट कर दिया। इसमें भी देखेंगे एक बड़ा स्क्रू होता है, एक छोटा स्क्रू होता है। छोटे स्क्रू को आपको नहीं छेड़ना है, बड़े वाले जो स्क्रू दिख रहा है आपको, बड़े वाला स्क्रू दिख रहा है, इसको आपको हल्का सा लूज टाइट करके वही जो आप यहाँ पे थ्रेड टेंशन होता है वही टेंशन आप इसको यहाँ से भी थ्रेडिंग अगर प्रॉपर आपकी नहीं आ रही तो यहाँ से आपको लूज टाइट आप कर सकते हैं और आप यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ खींच करके देख सकते हैं कि धागे में कितना स्ट्रेसपन आ रहा है, कितना खिंचाव आ रहा है, ठीक है। लूज़ नहीं आना चाहिए। आप कई बार क्या होता है ये यहाँ पे
कुछ भी डस्टिंग या कचरा या धागे का छोटा रेसा भी फंस जाता है तो आप इसको यहाँ पे अच्छे से उठा करके इसके अंदर से कचरा है वो रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ की इसकी प्रॉपर सफाई होती रहनी चाहिए। अगर धागे की कई बार आप देखते हैं स्टिचिंग प्रॉपर फिनिशिंग से नहीं आ रही है तो इसको भी आप साफ़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे थोड़ा सा, ये देखेंगे यहाँ पे भी थ्रेड टेंशन में यहाँ पे भी कोई कचरा धागा फंस सकता है तो इसको भी आप प्रॉपरली साफ़ रखेंगे। यहाँ पे भी कोई भी कचरा वगैरह धागे का कोई भी टुकड़ा वगैरह रेसा नहीं फंसना चाहिए। अगर फंस गए तो आपका धागे की जो स्टिचिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऊपर का थ्रेडिंग। अब ये बोबिन केस को अपन इंसर्ट करेंगे नीचे सेटल में। अब ये सेटल है अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का। ओके, अब आपको ये जो बोबिन केस है आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं जैसे कि आपने ब्लैक मशीन में देखा था एक यू कट है, वही कट आपका ये बोबिन केस का बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। जैसे कि आपने ब्लैक मशीन पे धागे को बोबिन केस को इंसर्ट किया था सेटल में, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, ये इसमें आपको बता रहा हूँ बट प्रोसीजर जो है वो आपका बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, निडल वही आप ऊपर की तरफ रखेंगे और आपको ये जो है इसके स्क्रू आपको इसके अंदर इसमें छेद में इसमें इंसर्ट कर देना है अच्छे से। और यहाँ पे आप इसको एक बार प्रेस करेंगे, ये कट की आवाज़ आएगी, आपको समझ लेना है कि आपका जो है सेटल में बोबिन केस अच्छे से प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है। ठीक है, आपको रिमूव करना है। आपको ये जो पत्ती दिख रही है इसको आप अपने अंगूठे से इसको आप बाहर की तरफ निकालेंगे और इसको जो है ऐसे प्रॉपरली आराम से सीधे के तरीके सीधे से बाहर ले आना है। ठीक है, रिपीट अपन वापस लगाते हैं। ठीक है, वो आपको यू कट दिख रहा है, ये आपको इसका ये बाहर निकला हुआ उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, आपको यहाँ पे इसके ऊपर रखना है और अच्छे से धीरे से आराम से आहिस्ता से करके ये आपको प्रेस कर देना है। ठीक है, ये कट की आवाज़ आ गई, ये आपका बोबिन केस आपका प्रॉपरली अच्छे से इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने ने बोबिन केस को इंसर्ट कर दिया है सेटल के अंदर। अब सेटल के अंदर इंसर्ट करने के बाद में जब अपने ने इसको ओपन किया, विदाउट ओपन भी अपन इसको धागे बोबिन केस को सेटल पे इंसर्ट कर सकते थे बट आपको दिखाने के लिए मैंने इसको मशीन को यहाँ से नीचे से इसको ओपन किया है। अब जब ओपन ही किया है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि ब्लैक वाली मशीन में आपको जो है ऑयलिंग करनी पड़ती है। आपको जैसे ऑयलिंग के जैसे वो नल के आती है ये आपको यूज़ करना पड़ता है, बट आपको इस वाली मशीन में आपको ऐसा कुछ भी यूजेस नहीं करना पड़ता है। ये ऑयल का टैंक है, ये दोस्तों ये ऑयल का टैंक होता है। ये इसमें आपको ऑयल जो है तो ये हाई लेवल होता है, एक ये लो लेवल होता है। इस हाई लो लेवल तक आपको ये ऑयलिंग इसके अंदर पूरा टैंक होता है, ये आपको ऑयलिंग करेंगे। ये आपको बार बार ऑयल डालने की इसमें आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। यहाँ पे ये फिल्टर होता है, ये एक फिल्टर होता है। ठीक है, ये फिल्टर होता है, इसके अंदर से सारा आपका जो है ऑयल है वो अंदर की तरफ दोस्तों वो जाता है। अब ये कचरा जो भी होता है ये कचरे को बाहर रखता है, कचरे को अंदर नहीं जाने देता है। इस ऑयल इस फिल्टर से ही सारा वायरिंग से होता हुआ पूरा मशीन के अंदर दोस्तों जो है ऑयल ऑटोमेटिकली रोटेट होता रहता है। तो आपको इसमें वाइट वाली मशीन में सबसे आपको आसान ये रहता है कि आपको बार बार धागे पूरी मशीन में ऑयलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप बस टैंक को आप इसके जो लो लेवल होता है वहाँ तक आप इसको तेल को फिलअप रखेंगे। अब आपको इसमें ऑयलिंग करने की कोई आवश्यकता दोस्तों नहीं होती है। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये होता है बैक टैक लीवर, जो कि आपका जो इधर देखेंगे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जहाँ पे फीड डॉग जिसको मैंने आपको ब्लैक वाली मशीन में बताया था कि स्टिचिंग को आगे पीछे करने के जो यूजेस में आता है वो आपका जो है ये जो फीड डॉग होता है, देखिए आप ये मूव हो रहा है। ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका ये बैक टैक लीवर की वजह से। ठीक है, ये स्टिचिंग को पक्का करना है, रिवर्स गियर आना है और अपन स्टार्टिंग करते हैं तो हल्का सा इसको बैक टक करेंगे जिससे बैक टक मतलब उसको स्टिचिंग वहाँ पे पक्की हो जाती है। एंड देन ये है आपकी SPI कंट्रोलर, आपको स्टिच पर इंच बढ़ाना है। जैसे कि नॉर्मल अपन जैसे इसको रखते हैं 2.5 पे रखते हैं। ठीक है, अगर आपको स्टिच को थोड़ा मोटा करना है आप इसको ऐसे रोल करेंगे। ठीक है, 3 पे 4 पे आपकी स्टिचिंग की जो विड्थ है वो आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपको स्टिचिंग की विड्थ बारीक रखनी है, आप इसको जो है वो इधर की तरफ इसको आप इसको प्रेस हल्का सा करके और आप इसको ये 2 और 2.5 के बीच में आप इसको रखना होता है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आपको स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है वो 2 और 3 के बीच में आपको दोस्तों ये आपको SPI रखने का होता है।
तो दोस्तों आपकी अब थ्रेडिंग हो गई है सारी। अब अपन इसको प्रॉपरली कैसे स्टिचिंग करते हैं वो अब आपको मैं इस पर एक फैब्रिक आप लेंगे, और फैब्रिक आप लेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे जब आप स्टार्टर हैं तो आपको कॉटन फैब्रिक ही का इस्तेमाल करना है, कॉटन फैब्रिक ही आप यूज़ करेंगे, ठीक है। आप अपने कपड़े की डबल लेयर ले लिए, अब आपको इसको स्टिच करना है, ठीक है। स्टिच हमेशा ध्यान रखेंगे कपड़े को आपको क्रॉस नहीं रखना है, कपड़े को हमेशा सीधा रखना है, और हमेशा जो नीडल का जो ये बार पॉइंट होता है बिल्कुल आप स्ट्रेट में बैठेंगे, बिल्कुल उसके सामने रहेंगे, आप तिरछा नहीं बैठेंगे, ठीक है। बिल्कुल सामने प्रॉपर रहेंगे और फैब्रिक बिल्कुल सामने होना चाहिए। ये यहाँ पे लाइंस आपको दिखती है, प्लेट्स जो आपकी होती है, प्लेट्स लाइन होती है, यहाँ पे लाइन होती है, यहाँ पर लाइन एक बना सकते हैं आप, ठीक है। ताकि आपको ये ध्यान रहे कि वो लाइन के बराबर आपका ये फैब्रिक जो है वो जाना चाहिए, ठीक है। ये एक फंडामेंटली एक ध्यान रखने वाली रूल्स हैं जो है, जिससे कि आप जो स्टिचिंग करेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट आपकी जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं स्टार्ट करूँगा बैक टक लीवर की मदद से। देखिए ये मैंने ये बैक टक किया यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है बैक टक मैंने यूज किया है, जिससे कि आपकी स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल पक्की हो गई है, ठीक है। आप बिल्कुल रखेंगे और हल्का सा हाथ आपको पीछे रखना होता है जब भी आप स्ट्रेट सिलाई कर रहे हैं, हल्का पीछे हाथ ज़रूर रखेंगे। और जब भी आप स्टिचिंग रोकेंगे आपको नीडल अंदर रखना है, आप इसको मूव करेंगे फैब्रिक को, और फिर आप इसके एक बिल्कुल पैरेलल एक स्टिच और लगाएंगे, और हल्का हल्का हाथ आपको पीछे रखना होता है जब आप भी आप स्ट्रेट स्टिच कर रहे हैं दोस्तों। तो ये आपकी बिल्कुल आप प्रॉपर स्टिच करेंगे, आपको इसकी बार प्रैक्टिस करनी है। और इस मशीन में सबसे बेस्ट ये होता है कि वाइट वाली मशीन में आपका जब भी आप इसको प्रेस करेंगे, आपका जो फुट नीचे से जो प्रेस करते हैं वो आगे की तरफ ही मशीन चलेगी, न कि पीछे की तरफ चलेगी, ओके। तो ये आप इसकी थ्रेडिंग करके प्रैक्टिस करेंगे, और बिल्कुल को इसको जो नीचे का जो आप फुट को प्रेस करेंगे वो बिल्कुल हल्के हाथ, बिल्कुल स्लाइटली आपको इसको प्रेस करना है, ठीक है। बिल्कुल आपको इसको धीरे धीरे स्पीड, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल स्लो स्पीड में आपको इसको दोस्तों ये प्रैक्टिस करनी है। देखिए बिल्कुल, तो दोस्तों ये आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रॉपर मशीन चलाना आ जाएगा, आपको कैसे, आपको कितना फुट प्रेस करना है, कितना फुट प्रेस नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है वाइट वाली मशीन को यूज़ करना, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और कैसी लगी आपको ये क्लास प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, एक बार फिर धन्यवाद। Fashion sets us free.